हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जिसका शुरुआत सुन के मेरे दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब अंत में इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो यह अच्छा लगने लग जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। तो देखो, मैंने आज आपको, मैं बोलता कम हूँ ऐसे, पर आज मैंने बोला है कि दोस्तों, तो आज मैं बात कर रहा हूँ दोस्ती की, फ्रेंडशिप की। देखो, दुनिया में दोस्तों का चयन कैसे करना चाहिए, दोस्त कैसे होने चाहिए, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। और जिनको ये आर्ट आता है वही दुनिया में सक्सेसफुल है। अब आपको बहुत गुस्सा आ गया इस बात को सुन के, यस और नो आया होगा आपको गुस्सा बराबर, कि दोस्त तो इस पृथ्वी में जब जन्म लेते हैं तब से बनना चालू होते हैं। बचपन की मित्रता होती है, स्कूल की मित्रता होती है, कॉलेज की मित्रता होती है। तो आज आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्या ये दोस्ती तोड़ने की बात कर रहे हैं, दोस्तों से दूरियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए दोस्तों का चयन करने की बात कर रहे हैं। आया ना गुस्सा आपको? पक्का आया होगा, मैं तो मानता हूँ आया ही होगा आपको। पर दोस्तों, मैं आपको न तो दोस्ती तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, न मैं दोस्ती छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको दोस्ती के कुछ नई चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा ना, बाबू मोशाए, ज़िंदगी बहुत लंबी ना हो चलेगी, पर ज़िंदगी बहुत क्वालिटी वाली होनी चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हजारों दोस्त नहीं हो चलेंगे, पर ऐसे दोस्त कुछ होने चाहिए जो आपके पीछे हर मोमेंट पे खड़े रहें। मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, ऐसे ही प्यारे दोस्तों के चयन की बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि मान लीजिए आप घूमना चाहते हैं। अब आपके जो 10 लोगों का दोस्त है, उसमें से 9 दोस्त घूमना चाहते ही नहीं हैं, वो तो बैठ के बातें करना चाहते हैं। अपने आप से पूछो, क्या आप कभी घूम पाओगे? पूछो आज। मैं तो कहता हूं नहीं घूम पाओगे। आपके पापा कहते हैं बिजनेस कर, आपके मम्मी कहती है बिजनेस करो, आपके भैया कहते हैं बिजनेस करो, दादा कहते हैं बिजनेस करो, दादी कहते हैं बिजनेस करो, दोस्त सब बिजनेस। आप अकेले हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जीवन में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। होंगे कोई 0.01% लोग बन जाते होंगे, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि सारी कायनात, सारा वातावरण आपको कहता है बिजनेस कर, बिजनेस कर, बिजनेस कर। आप कैसे डॉक्टर बन पाओगे? मुझे इस बात का जवाब दो। आप नहीं बन पाओगे। तो मैं आपसे दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कम से कम आपकी दोस्ती में एक ग्रुप ऐसा हो। आप हजारों व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल लोग जुड़े हुए होते हैं, कुछ फ्रेंड्स का होता है, कुछ रिलेटिव्स का होता है, कुछ ऐसे दोस्तों का होता है जो स्कूल वाले होते हैं, कुछ कॉलेज वाले होते हैं, कुछ ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एलुमिनाई होती है। पर कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप तो ऐसा होना चाहिए जो आपके लाइक माइंडेड हो। सोचो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आपका दोस्त भी बिजनेस करना चाहता है, आपका तीसरा दोस्त भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आपका चौथा दोस्त भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप उस कंपटीशन में अपने बिजनेस में आगे जा पाओगे। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि इतने सारे दोस्तों के समूह में से कम एक ग्रुप ऐसा रखो। अब आप आईआईटी करना चाहते हो और आपके दोस्त में एक दोस्त सिंगर है, आपके दोस्त में से एक दोस्त बिजनेसमैन है, आपके दोस्त में से एक दोस्त कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, आपके दोस्त में से एक कोई इवेंट मैनेजर है, एक को डांस का शौक है, एक ब्यूटी पार्लर चलाता है। आप क्या यार, आप बताओ, आप कैसे डॉक्टर या आईआईटी का कोर्स कर पाओगे? आपका एक भी दोस्त आपके दिल की बात सुनने वाला नहीं है। और आप डांसर के पास गए, वह क्या यार पढ़ता है आईआईटी, डांस कर चल, वो आपसे कहेगा डांस कर। अब आप बताएं, आप कैसे पढ़ पाओगे, आप कैसे आईआईटीएन बन पाओगे? तो मैं जो आपसे कहना वाला हूं कि ग्रुप ऐसा एक रखो जीवन के अंदर। और आप मान के चलिए, आप देखिए, बिजनेसमैन के इवेंट होते हैं, एजुकेशन वालों के इवेंट होते हैं, स्टूडेंट्स के इवेंट होते हैं, एसोसिएशन व्यापारी संघ का होता है, एसोसिएशन एजुकेशन वालों का लोग होता है। क्यों एसोसिएशन होता है? कि वहां पर लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, और जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो वो नए नए चीज़ों का इजाद करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और वो कमाल करते हैं अपने जीवन के अंदर।
अब आप सोचो, एक सेमिनार मान लीजिए आयोजित किया गया, किसका? हेयर कटिंग का। क्या उस हेयर कटिंग के सेमिनार में बिजनेसमैन को बुलाएंगे, वो जो कपड़े का बिजनेस करता है? क्या उसमें आईआईटी वाले को बुलाएंगे? वो क्या करेगा हेयर कट करके? क्या आप उसमें डॉक्टर को बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे ना। हाँ, डॉक्टर की सेमिनार है तो फिर डॉक्टर्स के, ओके, कार्डियोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सेमिनार है तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें आपको 100% सक्सेस चाहिए तो ऐसा ग्रुप आपका एक नेक होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 10 दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त ने कहा यार समोसे में मिर्ची बहुत ज़्यादा है, दूसरे ने भी कहा समोसे में मिर्ची बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकली सोच के देखना, तीसरे ने भी कहा मिर्च। 9 दोस्तों ने बोल दिया कि समोसे में मिर्ची बहुत ज़्यादा है। अब आप एक के बोलने से क्या फ़ायदा? आप अपने आप कहेंगे हाँ मिर्ची ज़्यादा है, आप भी नहीं खाएंगे, और वो समोसा कितना ही आपके लाइकिंग का हो आप छोड़ देंगे। ये बात सही है कि नहीं, आप सोच लीजिए। अच्छा सोचो, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी आप सुबह उठे और मान लीजिए 15 लोगों के ग्रुप में गए। मैंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया। संडे के दिन हम 15-20 लोगों का ग्रुप है, तो हमने कहा कि आज जो है ये शर्मा जी, इनको हमको थोड़ा सा आज इनको थोड़ा परेशान करना है। तो मैंने शर्मा जी जो हमारे दोस्त थे उनको जाके बोला कि यार दीपक जी आप तो आज बहुत काले लग रहे हैं, इतने रूम में क्या हो गया? दूसरे दोस्त ने ही बोला अरे शर्मा जी आज क्या हो गया, आप बहुत काले लग रहे हैं। अरे तीसरे, अरे क्या बीमार हो क्या आप ऐसे लग रहे हैं? चौथे ने कहा आज तो ऐसा लग रहा है आप बहुत दुबले हो गए। अब शर्मा जी धीरे धीरे बोलने लगे हाँ मैं वेट लॉस कर रहा हूं। अरे कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे शर्मा जी हमको दिख रहे थे, लेकिन बोलते 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 वो 15 मित्रों ने बोलते बोलते बीमार भी हो गए। वो उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि मेरा वजन कम हो रहा है, उनको स्वीकार भी हो गया कि मेरा रंग काला पड़ता जा रहा है, उनको ये भी लग गया कि मेरे बाल भी जो है बहुत सारे निकल गए हैं। कैसे हुआ ये कमाल? क्योंकि 15 दोस्तों में से 14 दोस्तों ने हमने उनको बता दिया, और वही बात सही होगी। तो ग्रुप का ये कमाल होता है। अगर आपका ग्रुप पॉजिटिव थिंकिंग वाला है तो मान के चलिए आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे और कमाल कर जाएंगे, लेकिन अगर आपका ग्रुप नेगेटिव है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पॉजिटिव सपने देखते हैं, ऊंचा बनने जाते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, लेकिन आपके चारों तरफ सब नेगेटिव वाले हैं। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, ये तो इम्पॉसिबल है। और आप भी एक दिन मान लेते हैं, 100 लोग जब बोलते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। राइट, मैं एक बात बताता हूँ अपनी। मैं व्हेन आई वाज इन एमएससी, तो केमिस्ट्री में एमएससी कर रहा था, तो एक एल्केलॉइड करके एमएससी फाइनल में होता था। हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत सुपीरियर पढ़ाते थे, लेकिन सर ने किसी बच्चे को डांटा होगा। तो अब एक बात हो गई क्लास में कि यार इनको तो हटाना है यहाँ से, इनसे तो पढ़ना नहीं है। तो बोलना चालू किया सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, डीन साहब के पास चले गए, सबको हो गया। अब मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे जैसे 2-4 हमने भी बोलना चालू कर दिया, ठीक है यार, क्योंकि सब क्लास के 25 लोग बोल रहे थे। देखो कटोरे में जब तक हीरा होता है तब तक हीरे की पहचान नहीं होती। अब वो सर चले गए, यूनिवर्सिटी में होते हैं, दूसरे सर पढ़ाने के लिए भेजे। हमको 4 दिन में समझ में आ गया कि वास्तविक पढ़ाई तो वही सर कराते थे, और फिर हमने उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया, क्योंकि कटोरे में से हीरे चले गए थे ना, तो अब हीरे की पहचान हुई। तो मैं ये आज आप सबको इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि ग्रुप बहुत अच्छा रखिए, पॉजिटिव बातें करिए, और अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है तो उसको निकालिए, निकालिए, बिल्कुल निकालिए। आगे बढ़ने का, मंजिल को छूने का, ऊंचाइयों को छूने का, जिंदगी में कमाल करने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपका ग्रुप अच्छा हो और आप पॉजिटिव सोचें। I hope you like this video, and if you like this video then share among your friends। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी वीडियो के साथ, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।